प्रकार सुरसर मई आई। कि ये पृथ्वी पे सुरसर माने गंगा जी का आगमन कैसे हुआ। गंगा जी की महिमा पुराणों में दी है, लेकिन थोड़ा ध्यान ये रखना, गंगा नहाना है क्रिया, क्रिया में पूर्ण नहीं होता, पूर्ण होता भाव में। गंगा नहाना है क्रिया, और क्रिया में पूर्ण नहीं। क्यों? अगर क्रिया में पूर्ण हो तो मछली, कछुआ, सांप तो हमेशा गंगा जी में रहते नहीं रहते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग लगा लेना कि अगर क्रिया में कोई पूर्ण है तब मछली गंगा जी में रहती है, कछुआ गंगा जी में रहता है, सांप गंगा जी में रहता, मछुआरे गंगा जी के किनारे उनकी झोपड़ी होती है, वो गंगा जी में वो शिकार खेलते हैं, गंगा जी में वो नहाते हैं, वो गंगा जल से खाना बना करके खाते हैं। क्रिया में कोई पूर्ण नहीं है, सारा का सारा पूर्ण है भाव में। गंगा नहाना एक क्रिया, अगर क्रिया में कोई पूर्ण होता तब मछली, कछुए, मगर ये सब मुक्त हो गए होते। तो इस शिक्षा ले लेना है। गंगा जी की महिमा दी है कि यावत अस्तु मनुष्यस्व गंगा तोष तिष्ठति तावत वर्ष सहस्त्राणि विष्णु लोके सा गच्छति। जब तक मनुष्य की अस्थियां गंगा जी में रहती हैं, यावत अस्तु मनुष्यस्व गंगा तोष तिष्ठति तावत वर्ष सहस्त्राणि, उतने हजार वर्षों तक जीव वैकुंठ में वास करता है। गंगा गंगेत एब्रूयात योजना नाम शतेरपि मुचते सर पापेभ्यो विष्णु लोके सा गच्छति। जो ये कहता हे मां गंगे, हे मां गंगे, गंगा गंगेत एब्रूयात योजना नाम सतेरपि 100 योजन दूर, बोले मुचते सर पापेभ्यो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अंत में कहते विष्णु लोक के सा गच्छति, अंत में विष्णु लोक जाता है। गंगा जी की महिमा लिखी है, गंगा गमनम पुण्यम दर्शनम पापनाशनम आचमन्यम सर्वतीर्थानाम स्नानम मोक्षदायिनी। गंगा शब्द को संतों ने ज्ञान से लिया है। गंगा गमनम पुण्यम अर्थात किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाने से पुण्य मिलता है। गंगा गमनम पुण्यम दर्शनम पाप नाशनम अर्थात ज्ञानी व्यक्ति के दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। आचमन्यम सर्व तीर्थानाम, ज्ञान की बातों को आचरण में लाने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। गीता में है, गीता गंगोदकम पित्वा अब पुनर्जन्म न विद्यते। गीता किसी पुस्तक का नाम नहीं, गीता ज्ञान राशि का नाम है। गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता माने ज्ञान, जो ज्ञान रूपी गंगोदक का पान करता है वो पुनः किसी के पेट में नहीं आता। ये बात किसी ने निकली भी थी। जैसे बीज का बीजत भौतिक अग्नि में डालने से नष्ट हो जाता है, ऐसे जीव का जीवत्व जो है वो ज्ञान अग्नि में डालने से नष्ट हो जाता है। बीज को कढ़ाई में डाल करके भूंज दो और खेत में बोने से जमेगा। क्यों? क्योंकि उसका बीजत्व खत्म हो गया। जैसे बीज का बीजत भौतिक अग्नि से खत्म होता है, ऐसे जीव का जीवत्व जो है ज्ञान अग्नि से खत्म होता है। जब तक ज्ञान रूपी अग्नि में अपने को जलाओगे नहीं, तब तक जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलेगा भी नहीं। यही बात गीता में भी कही है, ज्ञानाग्नि दद्म कर्माणि। ये ज्ञान रूपी जो अग्नि है, क्रियमाण, संचित, अप्रारब्ध तीनों कर्मों को भस्म कर देती है।
तो गंगा जो है इसे ज्ञान शब्द से आप जोड़ लेना, बात बन जाएगी। गंगा गंगोदकम पित्वा, बोले पुनर्जन्म विद्यते, तो गंगा माने ज्ञान। तो यही मानस में विश्वामित्र जी ने गंगा जी की महिमा बताई है कि राम बोले हाँ, तुम्हारे वंश में एक राजा पैदा हुए थे बाहुक। अब वही जो राजा बाहुक थे, बोले उनके पुत्र का नाम था सगर। सगर के पुत्र का नाम था असमंजस। और सगर के जो दूसरी रानी थी, उनसे कई पुत्र पैदा हुए थे कपिल जी के क्रोध से, और उन पुत्रों को मरना पड़ा था। और जब तुम्हारा असमंजस जब घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम गया, महात्मा जी आंख बंद करके ईश्वर का चिंतन कर रहे थे। असमंजस ने जाकर के कपिल जी से कहा, महाराज ये घोड़ा आपने पकड़ा क्यों? कपिल जी ने कहा, मैंने तो घोड़ा पकड़ा ही नहीं, मैंने तो घोड़ा पकड़ा ही नहीं। अब यहां शिक्षा ये लो, जो महलों में पले उन्होंने जाकर के संत का अपमान किया, और जंगल में रहने वाले ने संत का सम्मान किया। ये आप भी ध्यान रखना, बिना कष्ट के, बिना परिश्रम से कोई भी विद्या जीवन में आएगी तो संस्कार नहीं लाएगी। परिश्रम से कोई भी काम करोगे तो देख लेना, महलों में पलने वाले में संस्कार नहीं थे, संत का अपमान किया, और जंगल में रहने वाले ने संत का सम्मान किया। असमंजस ने कहा, महाराज मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं, हम छोटे हैं, आप बड़े हैं, हम में 1 गुण है, आप में 9 गुण हैं, हम तप में कम हैं, आप तप में ज्यादा हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम में रजोगुण है, आप ब्राह्मण हैं, आप में शतोगुण है। महाराज हम तो आपसे हरमाने में हारे हैं, आपने घोड़ा पकड़ा क्यों? कपिल जी ने असमंजस से कहा कि मैंने तो घोड़ा पकड़ा ही नहीं। असमंजस ने कहा, ये घोड़ा पकड़ा किसने? कपिल जी ने मन में सोचा, अगर मैंने बता दिया घोड़ा इंद्र ने पकड़ा है तो सगर बलवान है, इंद्र को जाकर के मार देंगे। आपके बताने से अगर किसी के प्राण जा रहे हैं तो हमें नाम नहीं बताना चाहिए। कपिल जी ने कहा, घोड़ा मिल गया? बोले हाँ, आप अपने घर जाओ। किसने पकड़ा, क्यों पकड़ा, कब पकड़ा, इस चक्कर में क्यों? और जैसे असमंजस घोड़ा लेकर के वहां से चले हैं, तो जहां इनके 60,000 भाई जल करके कपिल जी के क्रोध से राख हो गए थे, और जब उसके ऊपर पैर पड़ा तो अंदर से रोने की आवाज आई, भैया मेरा कल्याण करवा दो, भैया मेरा उद्धार करवा दो, भैया मेरी मुक्ति करवा दो। इन्होंने जाकर के कपिल जी से कारण पूछा है। तब कपिल जी ने सारी बात बताई कि आपके भाई लोग हैं, मैं ध्यान में बैठा था, इन्होंने आकर के मेरा अपमान किया, मेरे अंदर से क्रोध की ज्वाला निकली और आपके भाई जल करके भस्म हो गए। उपाय पूछा, तब बताया कि आप गंगा जी को लेकर के आओ और अपने भाइयों को स्नान करवाओ, तो गंगा जी के प्रभाव से आपके भाइयों का उद्धार कल्याण हो जाएगा। असमंजस घर आए हैं, घोड़ा ला करके अपने पिताजी को दिया है, पिता ने यज्ञ की पूर्णाहुति की है, संत महात्माओं की विदाई हुई है, और विदाई होने के बाद असमंजस ने अपने पिता को अपने भाइयों का मरना बताया है कि ऐसे ऐसे मेरे भाई कपिल जी के क्रोध से भस्म हो गए। जब मरना बताया है तब बताया कि कपिल जी ने इनके मुक्ति का एक रास्ता भी बताया है। शिक्षा लो, अगर पिताजी के अधूरे संकल्प को पूर्ण करने में अगर पुत्र की मृत्यु हो गई है तो पुत्र का उद्धार कल्याण करवाना पिता का धर्म है। उसी समय क्या हुआ कि कपिल जी ने उपाय बताया,
असमंजस ने पिताजी को उपाय बताया। पिताजी ने अपने पुत्र को गद्दी दी और स्वयं जंगल में जाकर के तप प्रारंभ किया। तब करते करते इन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। गंगा जी के दर्शन नहीं हुए। गंगा जी के दर्शन नहीं हुए। इसके बाद असमंजस ने अपने पुत्र अंशुमान को गद्दी दी और जंगल में तपस्या करते 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 प्राण त्याग दिए। दर्शन नहीं हुए। असमंजस ने अंशुमान को, अंशुमान ने दिलीप को गद्दी दी है और जंगल में तप करने गए, प्राण छोड़ दिए। गंगा जी के दर्शन नहीं हुए। और दिलीप ने अपने पुत्र भगीरथ जी को गद्दी दी है, जंगल में तप करने गए, प्राण त्याग दिए, दर्शन नहीं हुए। और 5वीं पीढ़ी में भगीरथ जी गए। असमंजस, सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप और भगीरथ 5वीं पीढ़ी में जाकर के तप किया है। गंगा जी प्रसन्न हुई हैं। भगीरथ जी से का वरदान मांगो। भगीरथ जी ने कहा, मां मेरे पितरों का उद्धार कर दो। गंगा जी ने मना कर दिया है कि हम धरा धाम पे नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलोगी? तब गंगा जी ने कहा, हमें पापी, क्रोधी, लोभी, बेविचारी स्नान करेंगे और स्नान करके मुझे अपवित्र कर देंगे। भगीरथ जी ने कहा, मां अगर पापी स्नान करेंगे तो धार्मिक भी तो स्नान करेंगे। अगर क्रोधी स्नान करेंगे तो अक्रोधी भी तो स्नान करेंगे। अगर बेविचारी स्नान करेंगे तो ब्रह्मचारी भी तो स्नान करेंगे। अगर बेविचारनी स्त्री स्नान करेगी तो पतिव्रता नारी भी तो स्नान करेगी। आप मां हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने पुत्रों का उद्धार, कल्याण करना। जब भगीरथ जी ने ये बात कही है तब गंगा जी ने चलने के लिए कहा है। फिर कहा कि मेरे वेग को सहन कौन करेगा। उसी समय भगीरथ जी ने भगवान शंकर का स्मरण किया है और जब भगवान शंकर का स्मरण किया है तब गंगा जी स्वर्ग से गिरी हैं और भगवान शंकर की जटाओं में ही विलीन हो गई। गंगा माने ज्ञान, और जो अपमान मतलब विष रूपी गंगा को पचा सकता है और वही व्यक्ति ज्ञान गंगा को पचाने में सक्षम। जब भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी आ गई तब भगीरथ जी ने कहा, महाराज ये 5 पीढ़ी की तपस्या है और आप जटाओं में ही ले गए। तो उसी समय भगवान शंकर ने अपनी एक जटा को खोला है। गंगा तरंग रमणी जटा कलाप। जब एक जटा को खोला है उससे गंगा जी का उद्गम हुआ है। आगे आगे भगीरथ जी शंख बजाते हुए जा रहे हैं और पीछे से गंगा जी पर्वतों को तोड़ते हुए, वृक्षों को हटाते हुए, गांव को बहाते हुए गंगोत्री के आगे ऋषिकेश, हरिद्वार होते होते जब पहुंची हैं इलाहाबाद से आगे एक कोई जाह्नवी नाम के महात्मा बैठे थे। तो गंगा जी के वेग में उनका आश्रम झोपड़ी बह गई। और जब गंगा जी के वेग में उनका आश्रम झोपड़ी बह गई, महात्मा को क्रोध आया और क्या किया, गंगा जी को पी गए। जाह्नवी नाम के महात्मा गंगा जी को जब पी गए हैं उसी समय भगीरथ जी ने प्रार्थना की है। जाह्नवी नाम के महात्मा को दया आई है, पश्चिम को मुंह किया है, अपनी जंघा से गंगा जी को निकाला है, तब गंगा जी का नाम पड़ा जाह्नवी। इसके बाद काशी पहुंची हैं, बक्सर पहुंची हैं, मुगलसराय पहुंची, पटना पहुंची। और जब ये गंगा सागर पहुंची हैं और जब सागर के 60,000 पुत्रों की राख से गंगा जी का स्पर्श हुआ, 60,000 जो जल करके राख हुए थे, और जैसे गंगा जी का स्पर्श हुआ तब वो सब लोग दिव्य रूप ले लेकर के आकाश में जाने लगे। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया,
भगीरथ जी, आपके उद्यम, आपके पुरुषार्थ से मेरा कल्याण उद्धार हुआ है। आपके उद्यम, आपके पुरुषार्थ से मेरा कल्याण उद्धार हुआ है, इसलिए मैं वरदान दे रहा हूं, जब तक इस धरा धाम पे गंगा जी रहेंगी तब तक इनका नाम रहेगा भागीरथी गंगा। ऐसे भगीरथ जी के उद्यम पुरुषार्थ से पितरों का उद्धार हुआ। ये कथा मतलब मानस में भी है, भागवत में भी है, अन्य पुराणों में भी है। कहने का आशय यही है, गंगा ज्ञान का प्रतीक है। शिक्षा अंगली लो, अपने पितरों का उद्धार कल्याण करवाना हमारा धर्म है। और कथा से शिक्षा लो, कोई ऐसा काम करके जाना कि हम रहें या न रहें, हमारा नाम रहे। जैसे भगीरथ जी ने इतना सुंदर कर्म किया कि आज अगर कोई गंगा स्नान करने जाता है तो भगीरथ जी का भी स्मरण करता है। और कथा से सीख लो, अगर कुल में कोई ज्ञानी, कुल में कोई भक्त और कुल में कोई सिद्ध पैदा होता है तो उसके पुण्य नहीं है, उसके कुल के पुण्य है। अगर आपको कोई सिद्धि मिली है, सफलता मिली है, तो ये मत कहना हमने किया, उसमें मेरे पिता बाबा परबाबा के भी पुण्य है। अगर भगीरथ जी गंगा जी को लाए हैं तो इनके 5 पीढ़ी के तप थे। और कथा से सबसे बढ़िया शिक्षा लो, कभी किसी मंदिर में जाओ, कभी किसी तीर्थ में जाओ और कभी किसी संत के पास जाओ, सबसे पहले उसके विषय में जानो। अगर हमें देवता के विषय में मालूम नहीं है, तीर्थ के विषय में मालूम नहीं है, नदी के विषय में मालूम नहीं है महात्मा, तो नहाओगे तो भाव बनेगा ही नहीं। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा स्नान करो, राम जी ने कहा क्यों स्नान करें, क्यों स्नान करें? तो वही लिखा, गाद सून सब कथा सुनाई, कि ऐसे गंगा जी पृथ्वी पे आई हैं, गंगा ज्ञान का बोधक है, इसमें स्नान करोगे तो पाप का क्षय होगा। जब ये गुरु जी ने बताया तो गंगा अर्थात कोई तीर्थ कैसे स्नान करना चाहिए, थोड़ा इसको और ध्यान में लाओ। ये नहीं कि आप नर्मदा जी के किनारे गए हो, कपड़े उतार करके ऐसे घूमते हैं जैसे गर्मी में कोई भैंस हैं, क्योंकि हम तो कोटेश्वर में रहे हैं तो हम देखते थे कि नहाने नहीं आते हैं, अब क्या करने आते सब आप जानते हैं। तो ध्यान रखना, क्रिया में नहीं, सारा पूर्ण भाव में। जब आप गंगा जी के किनारे जाएं या यमुना जी के किनारे जाएं या नर्मदा जी के किनारे जाएं या अन्य किसी नदी के किनारे जाएं, सबसे पहले हाथ जोड़ करके उस तीर्थ, उस नदी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद उसकी रज को माथे से लगाना चाहिए। इसके बाद जिस नदी में स्नान करें उसके जल को 3 बार आचमन करना चाहिए। फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए, आप पतित हैं, आप पावन हैं, आप पापी को शुद्ध करने वाली हैं। जिस नदी के किनारे आप बैठे हैं उस नदी का नाम लेकर के कि हमने कोई जान में या अज्ञानता में कोई पाप कर दिए हैं, कोई गलती कर दी है, कोई भूल कर दी है, मैं स्नान कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ, हमें शक्ति दो, हमें सामर्थ्य दो, हमें आत्म बल दो, जो आज के बाद मैं पाप न करूं। ऐसे भाव रख करके अगर किसी नदी में स्नान करोगे तो निश्चित पाप का क्षय होगा। ठीक विश्वामित्र जी ने उपाय बताया है और दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम से गंगा जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद जब आगे बढ़े हैं तब ये विदेह राज्य की नगरी जनकपुर की ओर बढ़े। जब जनकपुर की ओर बढ़े हैं तो रास्ते में एक बगीचा मिला और बड़े प्रेम के साथ तीनों लोग उस बगीचे में चले गए। विश्वामित्र जी अपना आसन लगा करके लेट जाते हैं और दोनों भाई उस बगीचे को घूमने के लिए चले जाते हैं। सेवकों के माध्यम से जब ये बात जनक जी को मालूम हुई
कि विश्वामित्र जी आए हैं। तो लिखा है विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए, कि विश्वामित्र जी आए हैं। जब ये समाचार सेवकों से जनक जी को मालूम हुआ है तो जनक जी उनके स्वागत के लिए चले हैं। स्वागत के लिए मंत्रियों को और ब्राह्मणों को साथ ले गए हैं। मंत्री और ब्राह्मणों को साथ में लेकर के गए हैं। जाकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है, अति सत्कार किया है। पूछा किसी प्रकार आने में आपको कोई बाधा व्यवधान तो नहीं पड़ा। आपस में चर्चा कर ही रहे थे, इतने में राम और लक्ष्मण का उधर से आगमन हो गया। और जैसे राम लक्ष्मण उधर से घूम करके आए तब मूरत मधुर मनोहर देखी और भयउ विदेय विदेय विशेष। जैसे राम और लक्ष्मण को आते हुए देखा, जनक जी अपने स्थान से खड़े हो गए। भयउ विदेय विदेय विशेष, इनको विदेय कहा गया जिनको शरीर का भी बांधना हो। लेकिन राम जी को देख करके इन्हें मूरत मधुर मनोहर देखी और भयउ विदेय विदेय विशेष। अब ये टकटकी लगा करके देखने लगे। उसी समय विश्वामित्र जी ने इनका परिचय बताया और दोनों लोगों से कहा प्रणाम करो। परिचय बता दिया। फिर उन्हें बताया कि मन मेरा भी इनके प्रति बार बार आकर्षित हो रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा जब हम जैसा बैरागी और जब इनमें फंस सकता है तो तुम तो गृहस्थ हो। आप तो गृहस्थ हैं और गृहस्थ व्यक्ति अगर इस रूप को देख करके अगर आकर्षित हो रहा है, लगाव हो रहा, कोई बड़ी बात है क्या? जब हम जैसे विरक्त व्यक्ति और जब इनके साथ घूम रहे हैं। राम जी ने मन में सोचा कि गुरुदेव लग रहा है मेरे गुप्त रहस्य को प्रकट करना चाह रहे हैं, और अगर प्रकट कर दिया गया तो फिर रहस्य खुल जाएगा। इसलिए ब्रह्म को तो छिपा के ही रखना चाहिए। जब ये बात कही तो जनक जी अपने मन में